हेलो फ्रेंड, अगर आप एक नया एसी लेने की सोच रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि किस कंपनी का लें, कितने टन का लें, नॉन इन्वर्टर लें या इन्वर्टर एसी लें, अगर ये सब सवाल आपके मन में हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड, पहले बात करते हैं आपके रूम साइज़ की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ यह भी कि आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, या आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और आपके रूम में कितनी विंडो हैं। पर अब बात आती है कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। अगर आपका रूम साइज़ 120 से 160 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। और अगर आपका रूम साइज़ 160 से 200 स्क्वायर फीट है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। और अगर आपका रूम साइज़ 200 से 260 है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। पर अब बात यहाँ पे ये आती है और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि मान लो आपका रूम साइज़ 120 से 160 है तो आपको 1 टन का एसी लगेगा। पर अगर आपका रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और आपके रूम में कई विंडो हैं, तो आपको बेटर कूलिंग के लिए 1.5 टन का एसी लेना चाहिए, जिससे आपका रूम प्रॉपर कूल हो सके। ठीक है। और मान यही कंडीशन 1.5 टन में भी लागू होगी और 2 टन में भी लागू होगी। ठीक है। अगर आप अपने रूम के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से कम पावर का एसी लेते हैं तो आपको कम कूलिंग का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि किस कंपनी का एसी लें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी कैटेगरी में होता है। तो फ्रेंड, इस समय 2 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी, जो कि है नंबर 1 पे है प्रीमियम कैटेगरी। इसमें प्रीमियम एसी होते हैं जैसे कि ओजर्नल और मित्सुबिशी। ये काफ़ी बड़े ब्रांड हैं। मित्सुबिशी में आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और हैवी ड्यूटी मिल जाते हैं, जो कि अपनी पावरफुल कूलिंग, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करते हैं। और इसीलिए ये थोड़े महंगे भी होते हैं और यह आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी की, जो है नॉर्मल एसी की कैटेगरी, जिसमें कई अच्छे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, जैसे कि डाइकिन, एलजी और हिताची, जो कि अपनी फास्ट कूलिंग और बेटर सर्विस के लिए जाने जाते हैं। पर आपको कोई ब्रांड लेने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं और आप जिस ब्रांड का एसी ले रहे हैं, क्या उसकी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। मान लेते हैं कि आपने काफ़ी बड़े ब्रांड का एसी ले लिया पर वहाँ पे उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है और अब कभी आपको कोई फॉल्ट आता है या कोई परेशानी आती है तो आपको काफ़ी दिनों तक का वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये जरूर चेक कर लें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी, यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी क्या है। बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की कि इसमें क्या क्या होता है। फ्रेंड, नॉन इन्वर्टर एसी किस तरह काम करता है पहले ये जान लेते हैं। मान लेते हैं आपके रूम का टेम्परेचर 30 है और आपको 24 पे उसको सेट करना है। आपने रिमोट से सेट कर दिया है। ठीक है। तो आप क्या, जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी है 30 से 24 टेम्परेचर कर देता है, उसके बाद क्या करता है, वो कट मार देता है, उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है तो वो दोबारा से चालू हो जाता है। तो इस बार बार कट मारने से और चालू होने से वो काफ़ी पावर कंज्यूम करता है। लगभग मान लेते हैं 1500 से 1600 वाट वो कम से कम कंज्यूम कर लेता है। और बार बार ऐसे करने से ही काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिससे आपका बिल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो ये तो बात होती है कि नॉन इन्वर्टर एसी की। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी क्या है। ठीक है। ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और ये किस तरह काम करती है समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके रूम का टेम्परेचर 30 है पहले की तरह और आपको 24 पे उसको सेट करना है। ठीक है। तो जैसे ही आपका 24 पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये कट नहीं करेगा। नॉन इन्वर्टर इसी की तरह ये कट नहीं करेगा।
इन्वर्टर एसी जो करता है आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में वो एक वेरिएबल स्पीड में काम करता है, वो कट नहीं मारेगा और कम पावर को यूज़ करते हुए एक बैलेंस बना के रखेगा, जिससे टेम्परेचर आपका बढ़े ना। तो वो बार बार चालू नहीं होता और बार बार स्टार्ट नहीं होता, जिस वजह से वो कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये होता है कि इन्वर्टर एसी। अब बात ये आती है कि हमको लेना कौन सा चाहिए। देखिए, ये दोनों चीज़ें नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कितना है, आपको कितना यूज़ करना है उनको। मान लेते हैं भाई आपको 2 से 4 घंटे ही चलाना है एसी पूरे दिन में, ऑफिस के लिए लेना है या आपको कोई एक्स्ट्रा रूम के लिए लेना है कि भाई 3 से 4 घंटे चलाना है, तो उसके लिए तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा जो नॉन इन्वर्टर एसी है इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपको 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे या इससे भी ज़्यादा चलाना है, तो आपके लिए इन्वर्टर एसी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा चलाएंगे तो इन्वर्टर एसी से आपको काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की बचत मिल जाएगी, जिससे आपका बिल कम आएगा। ठीक है, पर बात ये भी है कि इन्वर्टर एसी थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले, तो ये भी बात हमें देखनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी एसी बाइंग गाइड के ऊपर एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।